बड़ी खबर बीजापुर में 52 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। सरेंडर नक्सलियों पर 1 करोड़ 41 लाख रुपए का इनाम था। आपको बता दें कि नक्सलियों में 21 महिला और 31 पुरुष नक्सली शामिल हैं। डीकेएसजीसी एओबी डिवीजन के ये नक्सली जिन्होंने आज पुलिस के समक्ष सरेंडर किया, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। इन्हें राशि देकर प्रोत्साहन राशि दी गई और देखिए मुख्यधारा से जुड़ने का इन नक्सलियों ने फैसला लिया। एक साथ 52 नक्सलियों का ये सबसे बड़ा सरेंडर और इससे हम निश्चित ही कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की ओर है। तो एसएलआर दिया था। आपका क्या नाम है? कौन से एरिया में आप मार डिवीजन में। हाँ, क्या कितना इनाम होगा आपके ऊपर में? नक्सली संगठन में कब जुड़े थे? अभी तक 2006 से अभी तक 20 साल हो गया। 20 साल से संगठन में थे। कौन कौन सी घटनाओं में शामिल थे आप? घटना में नहीं शामिल था। नहीं थे। हाँ। जी, मैं रामन्ना के साथ काम की हूँ। क्या हथियार पकड़ते थे आप? जी, मैं इंचार्ज पकड़ती थी। कितने बड़े बड़े घटनाओं में आप शामिल रहे हैं? जी, मैं बड़ी घटनाओं में शामिल नहीं रही, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं में शामिल थी। जी कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जिनमें आप शामिल रहे हैं? जी, मैं उधर अबुझमाड़ में एक एम्बुश में शामिल हुई थी और इधर दक्षिण में एक एम्बुश में शामिल हुई थी। साल की शुरुआत और अल्टीमेटम या डेडलाइन कहें, उसका आखिरी काउंटडाउन भी चालू हो चुका है। इसी के साथ में ही कहीं ना कहीं जो माओवादी बचे कुचे हैं उनका आत्मसमर्पण भी लाजमी दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज बीजापुर जिले में जो है 52 माओवादियों का आत्मसमर्पण एक साथ हो रहा है और ये 52 माओवादी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में शामिल रहे हैं जो कई बड़े बड़े वारदातें अब तक किए जा चुके हैं इन बस्तर के इलाकों में। और देखा जाए तो ये माओवादी कई प्रकार से आज मुख्य धारा से जुड़ेंगे, क्योंकि ऐसे इसमें कई माओवादी हैं जो कि अलग अलग दल के लिए या अलग अलग संगठन के लिए कार्य करते रहे हैं। हमारे साथ में एसपी जितेंद्र यादव जी हैं। सर, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, जो हमारी रणनीति एकदम क्लियर है, स्पष्ट है कि आगे आने वाले दिनों में जो एरियाज हैं जहाँ भी इनकी मौजूदगी है वहाँ एंटी नक्सल ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं और आगे और इंटेंसिव होने वाले हैं। और जो भी समर्पण करना चाहते हैं उनके लिए, जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि रेड कारपेट उनके लिए हमेशा ओपन रहेगा। लेकिन ये एक लिमिटेड ऑफर है जिसमें लोग जल्दी से जल्दी आकर सरेंडर कर लें, पुनर्वासित हो जाएं। नहीं तो फिर जो हमारे एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अगर ये जंगल में हमसे टकराएंगे तो उसका फिर उसी हिसाब से खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। 31 जनवरी लास्ट अल्टीमेटम बताया जा रहा है जिसमें पुनर्वास किया जा सकता है, उसके बाद फिर पुनर्वास का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। देखिए, जो भी पुनर्वास की जो होती है वो ये सरकार की नीति होती है। सरकार जिस प्रकार से नीति तय करती है, क्योंकि सिंस हम लोग को मार्च 2026 में हम लोग को नक्सलवाद का खात्मा करना है, तो उस हिसाब से सबसे मेरी यही अपील है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये पुनर्वासित हो जाएं, क्योंकि पुनर्वासित अगर नहीं होंगे तो हमारे जो नक्सल ऑपरेशंस हैं इसमें इनको एक जो निगेटिव आउटकम इनको जो मिलने वाला है वो मिलेगा। कितने माओवादी अब भी जंगलों में बचे होंगे जो कि हथियारबंद हैं? देखिए, जब हम शुरुआत किए थे 2024 में, जब एक बृहद स्तर पर जो अभियानों की शुरुआत जो हुई थी, उसके बाद से जो लगभग अभी ये 10% के में आ चुके हैं। जब वो जो संख्याएं थी उससे 10% आ चुका है और ये नंबर्स हमेशा थोड़े से डायनेमिक होते हैं और लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं जिसमें न्यूट्रलाइज भी हुए हैं, जिसमें 221 करीब बीजापुर में ही न्यूट्रलाइज हुए हैं। इसके साथ में 1100 से ऊपर माओवादी गिरफ्तार भी हुए हैं और 900 के करीब माओवादी अभी सरेंडर कर चुके हैं। तो इस प्रकार नंबर काफ़ी डिक्रीज हो गया है और आने वाले दिनों में हम इन्हीं नंबर को 0 तक लाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके नक्सलवाद को बीजापुर और छत्तीसगढ़ से। सतीश बंसल न्यूज़ के लिए बीजापुर।